अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मम्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और मम्स के अंदर ये है कि मम्स है क्या चीज़, और ये हुई थी मुझे, तो मैंने कहा कि मैं अब आपके साथ इसके बारे में वीडियो बना के शेयर करती हूँ। तो आज था मेरा निकाह की एनिवर्सरी और मुझे हुए थे निकाह के ऊपर मम्स। तो मुझे भी निकाह के ऊपर मम्स हुए थे, तो मैंने कहा कि अब आपको बता दूँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, था कि अगर किसी का कोई ऐसा फंक्शन कोई इवेंट हो तो उसको ये मसला ना हो। तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है सबसे पहले तो, और फिर अब मैं आपको बताती हूँ इसके सिम्टम्स। सही है। तो इसके सिम्टम्स के अंदर जो है ना, सबसे पहले ये कि आपकी गाल बहुत ज़्यादा फूल जाएगी एक साइड से, और आपको मतलब खाना वगैरह नहीं खाया जाएगा आपसे। तो खैर मुझे तब शायद था कि मेरी खुशी से भूख मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो आपसे तब खाना वगैरह नहीं खाया जाएगा, आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, आपको बुखार होगा और आपका गला वगैरह भी ख़राब हो सकता है। सही है। तो ये सारी और इसके अंदर मसले भी आपको बहुत ज़्यादा होगी कि मतलब आपके जॉइंट्स वगैरह से थके थके होंगे, आपके मसले से खिंचे खिंचे होंगे, तो आपका ये वाला हिसाब किताब होगा। ठीक है ना मम्स के अंदर। तो खैर उस वक्त इतना ज़्यादा खुशी थी कि ये सारी चीज़ों का नहीं पता चला, सिर्फ एक गाल फूली हुई थी। तो सिर्फ इसका पता था मुझे, उसके अलावा नहीं पता था कि जी मैंने मम्स हुए थे। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने ये किया था कि मैं सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे मेडिसिन वगैरह लिख के दी थी। तो उसने फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन वगैरह दी थी। तो फिर उसके बाद कुछ आराम आया था। और ये है कि डॉक्टर वगैरह जो भी एंटीबॉडी लिख के दे आपको या फिर मेडिसिन लिख के दें, वो तो ख़ास तौर पे साथ लाजमी लें। लेकिन खैर हुआ ये था कि जब मम्स मुझे हुए थे ना, तो मुझे नहीं मेरा था निकाह, और मेरे से निकाह से मुझे 3 दिन पहले मम्स हो गए थे। तो खैर उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं को पता नहीं क्या हुआ। खैर गाल वगैरह सूजी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह ली थी, और डॉक्टर ने खैर दवाइयाँ वगैरह लिख के दी थी, तो वो ली थी। लेकिन जिस दिन निकाह था तो हमें किसी ने बताया था कि आप गमले की मिट्टी वगैरह लगाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम 2 दिन हो गए थे, समझ नहीं आ रही थी गमले की मिट्टी वगैरह के पास वो कहाँ से जाके हम लगवाएं, चिकनी सी मिट्टी ठंडी ठंडी। तो वो मतलब किसी ने बताई थी बात, तो हमें समझ नहीं आई थी हम कहाँ से जाके लगाएं। फिर एट दी एंड हमें पता चला जी फ़लाँ जगह है, तो वहाँ से जाके लगा लें। तो हम वहाँ पे गए सुबह सुबह, मतलब मेरे जिस दिन निकाह था उसी दिन के हम सुबह सुबह 7 बजे वहाँ पे गए मिट्टी लगवाने के लिए। और वो वहाँ पे गमले वाला नहीं बैठा था, तो मिट्टी नहीं लग सकी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि खैर उस वक्त तो पता नहीं था कि मम्स वगैरह एक वायरल इन्फेक्शन और ये किसी और को भी लग सकती है। लेकिन एक वायरल इन्फेक्शन और ये किसी और को लग सकती है, तो इस वजह से इसका ख्याल रखें कि मतलब किसी को अपना झूठा पानी वगैरह पीने के लिए मत दें। और मतलब इस तरह की प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि मतलब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो कि वो किसी और को ना लग सके। अच्छा, ये जो मम्स है ना, ये जाते हैं 7 से 12 दिन के अंदर, लेकिन मेरे तो खैर 3 दिन के अंदर चले गए थे। और क्योंकि डॉक्टर से एक तो दवाई भी ली हुई थी, और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस का अगर आप ध्यान रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। और प्रिकॉशंस के अंदर ये बात है कि हमने पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है, और मैं पानी सुबह बहुत ज़्यादा पीती थी। तो पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है, और आपने मतलब किसी और को मतलब हाथ वगैरह ना लगाएं, अपने मुँह कवर थोड़ा करके रखें। और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है कि मतलब आपने मतलब हाथ वगैरह दिन में एटलीस्ट 5 से 6 दफ़ा धो लेने हैं। मतलब अगर आप वज़ू वगैरह कर लें तो खैर ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और शायद यही वजह थी कि किसी और को मेरे घर में नहीं लगे मम्स वगैरह, मतलब वायरल इन्फेक्शन थी तो किसी और को नहीं हुई। तो बाकी इसके अंदर ये था कि आपने होम रेमेडीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ के अंदर तो सबसे पहले ये था कि एक आपने अदरक का पाउडर होता है, तो वो आपने अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बना के तो अपने यहाँ पे मम्स पे लगा लें, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और फिर कहते हैं जी कि कोल्ड कंप्रेस या वार्म कंप्रेस, यानी कि यहाँ पे सिकाई कर लें या फिर ठंडी बर्फ़ वगैरह की वो मतलब मल लें, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि मतलब दर्द वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है और मतलब जल्दी ठीक हो जाता है। तो खैर सुनने में तो यही है। बाकी अब इसके अंदर और चीज़ें कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें, ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पिएँ, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। तो फिर इसके बाद ये था कि हम मम्स से किस तरीके से बच सकते हैं। मम्स के अंदर ये था कि आपने करवानी है अपनी MMR की वैक्सीन। MMR क्या है? MMR स्टैंड फॉर मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं मम इसके अंदर। और इसके अंदर ये कि आपको अगर आप ये वैक्सीन वगैरह करवा लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हो जाते हैं। एटलीस्ट 99% आपके चांस होते हैं 2 डोज़ MMR की वैक्सीन करवाने के बाद कि आपको ये मम्स नहीं होंगे। सही है। लेकिन इसके बाद ये कि था कि आपने मम्स की जो वैक्सीन है इसको करवाना कब है और किस तरीके से, मतलब आप मतलब क्या क्या टाइमिंग वगैरह हो वैक्सीन की। ठीक है ना, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। तो वैक्सीन के अंदर सबसे पहले ये था कि आपने जो वैक्सीन है ना,
मतलब बच्चों को तो ये जो मम्स हैं मोस्टली 2 से 12 साल की उम्र में होते हैं मम्स, ठीक है ना। वायरल इन्फेक्शन है या फिर जो भी है ये उनको तब होते हैं। तो ये MMR की जो वैक्सीन है तकरीबन 9th मंथ से मेरे ख्याल स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन फिर यही है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है जो वैक्सीन करने वाले एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आप उन्हीं से मतलब ये कंसल्ट करवाएं। फिर दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन है ना इसके अंदर ये है कि आप मतलब आपने अगर छोटे होते वैक्सीन नहीं लगवाई और आप बड़ों के लगवाना चाह रहे हैं तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने 2 डोज़ लेनी है तो 1 डोज़ के बीच में और दूसरी डोज़ के बीच में 4 हफ्ते का गैप ज़रूर आए। और फिर उसके बाद ये कि मतलब 4 हफ्ते का गैप ज़रूर आना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये आप वैक्सीन अभी तब ना करवाएं बिल्कुल भी। और अगर आपने वैक्सीन करवा ली है तो फिर एटलीस्ट 4 हफ्ते का गैप देके फिर उसके बाद कंसीव करें, ठीक है ना। वैक्सीन्स वगैरह जो भी होती हैं आप करवाएं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं दुनिया में, तो आप अगर बीमारी की वैक्सीन करवाने लगे तो फिर तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है इसी चीज़ से। तो आपको वैक्सीन उन बीमारियों की करवानी चाहिए जो बहुत ज़्यादा डेडली होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं। बाकी अब आपकी चॉइस है कि आपने इसकी भी वैक्सीन करवानी है या नहीं करवानी, लेकिन मैं अब आपको खुद अपनी तरफ से बता रही हूँ कि इसको मैंने 3 दिन के अंदर मेरी रिकवरी हो गई थी इसके अंदर। और अगर आप मतलब आपको लगता है कि आपको इसकी वैक्सीन करवानी चाहिए ताकि आपके किसी फंक्शन के ऊपर आपका मुंह ना फूला हो तो आप ज़रूर करवाइए। तो जिसके अंदर ये था कि आपने वैक्सीन जब करवानी है तो आप ज़ाहिर सी बात है किसी क्लिनिक ही जाएंगे तो वो क्लिनिक वगैरह आपको जो वैक्सीन की कॉस्ट चार्ज करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। खैर ऑनलाइन के ऊपर ये कुछ लिखी हुई है कॉस्ट वगैरह के, मतलब दवाई के ऊपर ये लिखी हुई है, सेहत के ऊपर ये लिखी हुई है और टेलीमार्ट के ऊपर ये लिखी हुई है। लेकिन ये सब इन्होंने जो कॉस्ट लिखी हुई है वो सारी अपनी जगह है, ये आउट ऑफ स्टॉक लिखी हुई हैं। और अक्सर वैक्सीन ऐसी होती हैं कि आउट ऑफ स्टॉक होती हैं और जब कोई वैक्सीन वगैरह या क्लिनिक में कोई लगाता है वैक्सीन तो वो अपनी मुँह मांगी कीमत एक तरह से देते हैं आपको और उसी से चार्ज करते हैं। एक ये फार्मास्यूटिकल माफिया बैठा हुआ है। मैं बाकी अब आपकी चॉइस है कि आपने ये वाली वैक्सीन करवानी है या नहीं करवानी है, या मुंह फुलाना या नहीं फुलाना। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो निकाह के बाद जो थे ना ये मम्स और ये जो सारी स्वेलिंग मेरे मुँह पर हुई थी ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ऐसे ही जैसे सिंड्रेला का 12 बजे के बाद ड्रेस चेंज हो जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल मेरी गात बिल्कुल सी ठीक हो गई थी और बस ये था दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे बटा ले लो अपना।